हम दिल्ली धमाका मामले में लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब ताजा अपडेट इसमें क्या आया है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर सोहना में छापेमारी में फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की जो छापेमारी हुई उसमें ये खबर आ रही है कि सोहना की बड़ी जामा मस्जिद से 2 लोग हिरासत में लिए गए और इसी मस्जिद में उमर नमाज अदा करने के लिए आता था और यहाँ पर अब जब छापेमारी की गई है तो यहाँ से 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया। दोनों लोगों से क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। मस्जिद का मौलाना तैयब हुसैन हिरासत में लिया गया है, साथ ही उर्दू पढ़ाने वाला फरहान भी हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली धमाके मामले में सोहना में छापेमारी जो हुई है उसमें फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इस मस्जिद में उमर जो है वो नमाज अदा करने आता था और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की टीम मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन से हिरासत में पूछताछ कर रही है। साथ ही जो इस मस्जिद में उर्दू पढ़ाने का काम करता था फरहान, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखो सर, पुलिस को जिन लोगों पर शक होता है पुलिस अपना काम करती है, ठीक है। तो कोई उनका दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। पुलिस ले गई उनको, पुलिस पूछताछ करेगी, अपनी कार्रवाई पूरी करेगी, निर्दोषों को छोड़ देगी उनको। मामले की हमें पता नहीं है, वो तो पुलिस ले गई, इसमें देखते हैं क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंसाफ मिलेगा हमें। सुनने में ये भी आता है डॉक्टर उमर ने उसमें नमाज अदा की थी मस्जिद में। मस्जिद रोड के साथ कोई भी नमाज अदा कर सकता, मना थोड़ी किया जा सकता किसी को। अगर मस्जिद में डॉक्टर उमर ने नमाज करी, उसमें CCTV कैमरा लगे, उसको ले गई पुलिस। जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ जो मामला हुआ है उसके शक में लेके गए जी। तो अब हमें तो ये पता नहीं वो किस लिए लेके गए। अब हमें तो खबर भी अब जब उनको पकड़ा गया, जब पता चला भाई दिल्ली में ऐसे कुछ कहानी हो गई है जी, तो वो लेके गए जी उनको। अब पहले वो साहब को लेके गए थे। आपको सीधा अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी अनुष्का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुष्का, फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके उमर के साथ किस प्रकार के संबंध अब तक स्टैब्लिश हो पाए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, उमर सोहना मस्जिद पर स्थित जो जामा मस्जिद है उसमें हमेशा जाया करता था नमाज अदा करने के लिए। वहां से 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। एक वहां पर जो मौलाना थे तैयब हुसैन उनका नाम है, उनको डिटेन किया गया है। साथ ही साथ उसके साथ एक उर्दू पढ़ाने वाले फरहान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर बार बार यहाँ पर अगर मुजम्मिल आया करता था तो फिर किस तरीके की बातें होती थी, क्या यहाँ पर भी उसने किसी को रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी, अगर वहां पर नमाज अदा करने आता था तो क्या पैटर्न रहता था, क्या रवैया रहता था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ करेगी। सिर्फ सोहना में ही नहीं बल्कि फरीदाबाद पुलिस का एक अलग दूसरा एक्शन, बड़ा एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमको नूह में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस ने और प्रशासन ने बिल्कुल सख्त तरीके से यही बड़ी खबर मैं एक बार दर्शकों को बता दूं। अनुष्का, बने रहे आप हमारे साथ। हरियाणा के नूह में पुलिस की छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एहतियातन पुलिस ने छापेमारी की है। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर भी हुआ है। कई मदरसों में पुलिस ने छापे मारे हैं और जो ये इलाका है इसको जरा आप समझिए। यहाँ पर हरियाणा का नूह, मेवात और उसके पास ये सोहना, ये तमाम एरिया हैं जो नजदीकी हैं और यहाँ पर अब पुलिस की नजर है और ऐसे लोगों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है जो संदेह के घेरे में आते हैं। हमारे जो यहाँ के लोकल SHOs हैं और DSPs हैं और जो हमारे इंटेलिजेंस स्टाफ हैं, सबको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी यहाँ मदरसे हैं और मस्जिदें हैं या और भी जो अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर बाहर से आकर के रहने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी विशेष उनका जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बिना ID प्रूफ के, बिना अपनी आइडेंटिटी के और एड्रेस प्रूफ के यहाँ पर आकर ना रह सके। संबंध में इसके साथ साथ जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ साथ जो सेकेंड हैंड कार और सेकेंड हैंड 2 व्हीलर्स बेचने और ख़रीदने वाले जो लोग हैं उनकी भी जो है चेकिंग की जा रही है। इस जगह के महत्व को आप समझिए क्यों पुलिस की यहाँ पर नजर है। दरअसल जो उमर है वो I-20 गाड़ी में उसकी मूवमेंट इन जगह पर देखी गई थी और SP बता रहे थे कि कोई अगर बगैर आइडेंटिटी के यहाँ पर बाहर से आकर रहता है तो उस पर नजर रखी जा रही है। इधर आपको ये भी बता दें कि ISIS मॉड्यूल को लेकर गुजरात ATS ने बड़ा खुलासा किया है। देश भर में केमिकल अटैक की साजिश ये लोग यहाँ पर कर रहे थे और आतंकी मोहम्मद सुहेल से ISIS के झंडे भी बरामद किए गए हैं। तो ये एक और नई जानकारियां यहाँ पर सामने आ रही हैं जो गुजरात ATS इनके बारे में खुलासा कर रही है।
7 नवंबर की शाम अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते दिखा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अहमद सैयद मोइनुद्दीन। इसके साथ ही अहमदाबाद हथियार लेने आए थे आतंकी। सीधा हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का रुख करते हैं, जो तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, देश भर में केमिकल अटैक की प्लानिंग थी, क्या कुछ और जानकारी आपके पास लग पाई है इस खबर से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल गुजरात एटीएस के सूत्रों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 7 नवंबर को शाम को अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस के बाहर निकलता हुआ जो इस पूरे आईएसआईएस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है अहमद सैयद मोइनुद्दीन, वो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और एटीएस के मुताबिक ये सभी लोग यहाँ से हथियार लेने आए थे और ये भी जानकारी मिली है कि जो वेपन्स हैं वो राजस्थान से गए थे और ये वेपन्स लेने वहां पर आए थे। दूसरी बात यह है कि जो आरोपी अहमद सैयद मोइनुद्दीन है, जो कि एक पेशे से डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस किया है और चीन से एमबीबीएस करके लौटा था और हैदराबाद का रहने वाला है। इसका एक आतंकी प्रोफाइल मिला है जो कि एटीएस ने बरामद कर लिया है। ये पूरा जो प्रोफाइल है इसमें बहुत सारी बातें इसको लेकर लिखी हुई हैं, तो ये प्रोफाइल भी एटीएस ने बरामद किया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बरामदगी है वो है कि हैंडलर से जो बातचीत हो रही है उसको डिजिटल तरीके से कैसे सीक्रेट रखना है, इसको लेकर पूरा एक दस्तावेज एटीएस ने बरामद किया है। और ये सारी चीजें जो है वो लगातार इस मॉड्यूल के लोगों से बरामद की जा रही हैं। जो आईएसआईएस के झंडे बरामद हुए हैं वो लखीमपुर के रहने वाले सैयद सोहेल के घर से बरामद हुए हैं, जो कि इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। और इनसे पूछताछ में बात निकल कर आई है कि ये लोग राइसिन नाम के केमिकल से पूरे देश में आतंकी हमले करने वाले थे। ये बड़ी जानकारी इन आतंकियों से पूछताछ से और जिस तरह का नेटवर्क मुकेश यहाँ पर दिख रहा है, आप देखिए कहाँ हैदराबाद, अहमदाबाद, ये तमाम जगहों के कनेक्शन इस जांच में यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मुकेश, आप यहाँ पर रहेगा हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं आतंक के हथियार और बारूद के भंडार। और अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां जो है वो बरामद की गई है। 50 विस्फोटक की ये बोरियां बरामद हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के घर से। तो बड़ी बरामदगी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से एक के ऊपर एक तरतीब से इन बोरियों को रखा गया था ताकि इसका इस्तेमाल ये लोग कर सकें। और ये अब बरामदगी यहाँ पर की गई है। जो आतंकी मुजम्मिल था, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे नेक्सस में, उसके घर से 50 बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और देश को दहलाने की जो बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे, अब उसका खुलासा हो रहा है। और एक एक करके तमाम कड़ियां यहाँ पर ये जुड़ती हुई दिख रही हैं। ये देखिए आदिल, जो टेरर का लिंक जिससे यहाँ पर खुला है, जसीर वानी, जिससे यहाँ पर ड्रोन के इस्तेमाल तक की ये साजिश रच रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण इसको कड़ी यहाँ पर माना जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। और जम्मू कश्मीर टाइम्स अखबार, जहां पर रेड में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो बहुत संदेहास्पद है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, जिस तरह की तैयारी इन लोगों की लग रही है, अलग अलग जगहों से इनके कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उससे दिखता है कि बहुत बड़े स्तर पर ये लोग दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये बस्ट कर लिया गया। हालांकि एक आतंकी हमला हुआ लाल किले पर, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है। और इस विस्फोटक मिलने के बाद जिस तरह से जांच शुरू हुई और लगातार जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई, उससे ये बात तो साफ हो गई कि ये लोग देश में मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीकों से देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश कर रहे थे। जिस तरह से जासिर पकड़ा गया है, जो कि अनंतनाग का रहने वाला है, उससे जब पूछताछ हुई और जांच हुई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जासिर जो है वो टेक्निकली रूप से बहुत स्ट्रांग है और ड्रोन को मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट है। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर बनाने की तैयारी कर रहा था, यानी कि हमास की तर्ज पर ये लोग हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं अगर ये 2900 किलो विस्फोटक नहीं पकड़ा गया होता तो शायद देश के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट होते। उन ब्लास्ट से सुरक्षा एजेंसियों ने हमें बचा लिया है, क्योंकि ये धमाके होने से पहले ही 2900 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है।